गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कॉमन टॉपिक जो हमारा चल रहा था फर्स्ट सेशन में 11th एंड 12th का वेक्टर्स, इसके आगे हम देखेंगे ट्राइंगल लो। बेसिक हम ये चीजें पढ़ चुके हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस मतलब एग्जांपल्स क्या क्या है, ये सब चीजें हम यहाँ पे ड्राइव कर चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर्स को यहाँ पे शो कर चुके हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर अलग अलग सिंगल कैपिटल लेटर्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एरोज के थ्रू, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं फर्स्ट सेशन में। नेक्स्ट हम इसके बेसिक जो टाइप्स हैं वो भी यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ एंटी पैरेलल, नेगेटिव वेक्टर्स, कोलिनियर, ये हम सब कुछ फर्स्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं। कोलिनियर, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर एंड पोलर वेक्टर्स के एग्जांपल्स, ये सब चीजें हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक्साइल वेक्टर को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ हम पढ़ रहे थे एडिशनल लॉ ऑफ वेक्टर्स, तो हमने फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था बेसिक मेथड, ट्राइंगल लॉ का बेसिक मेथड, कि मैं यहाँ पे ए वेक्टर ले रही हूँ, देन बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ट्राइंगल लॉ क्या डिफाइन करता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये इसका हेड है, टेल है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एंड ये इसका हेड है। तो मैं क्या डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे कि जो इसके हेड है दूसरे वेक्टर के किससे कनेक्टेड होगा, टेल से, मतलब टेल इसका किससे कनेक्टेड है, ए वेक्टर की हेड से, और जो हेड है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास किससे शो करेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में। ऑलवेज हमें कहाँ मिलेगा रिजल्टेंट, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको हम सेम डायरेक्शन में ही ड्रॉ कर दे, लाइक कि मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, इट इज अ रोंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लियर करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ये अपोजिट डायरेक्शन रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो क्या शो कर रहा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, कि हमारे पास ए वेक्टर है कोई भी, देन दूसरा बी वेक्टर है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके थ्रू, रिजल्टेंट वेक्टर से। मींस अपोजिट डायरेक्शन से ए वेक्टर बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आर वेक्टर हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं ओ बी ओ पी एन। तो हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ओ एन का वेक्टर इक्वल्स टू में ओपी वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर। इस तरीके से हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करते। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल लो है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम लो। तो पैरेललोग्राम लो को हम कैसे समझेंगे, उसके थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ अ एडिशन लो को। तो क्या होगा, पैरेललोग्राम ऑफ अ एडिशन वेक्टर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या वेक्टर्स लेते हैं, हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे टू वेक्टर्स को। इफ टू वेक्टर्स can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram draw from a common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram draw from that। ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, लेट कंसीडर कर लिया मैंने ए वेक्टर एंड यहाँ कंसीडर किया बी वेक्टर। जो इन दोनों का ओरिजिनल पॉइंट है हमारे पास, वो कैसा होना चाहिए, सेम पॉइंट होना चाहिए, सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। एंड ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो थर्ड पॉइंट होगा
मीन्स जो रिजल्टेंट होगा इट इज डायगोनल, मतलब यहाँ हमें वो कैसा मिलेगा, डायगोनल की कंडीशन में मिलेगा। तो ये शो कर रहा है कि दो वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स है वो सेम मैग्नीट्यूड्स के हैं, एंड यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ उनका जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो कहाँ पे, सेम पॉइंट्स पे है। एंड जो रिजल्टेंट है वो किस कंडीशन में, डायगोनल, मतलब जो डायगोनल शेप है हमारे पास उस ट्राइंगल में दोनों लाइंस को बनाने के बाद उसमें शो है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम किस टाइप से लिखेंगे वो देख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड by the same magnitude and same direction of sides adjacent of parallelogram and the resultant is a initial point of two vectors start from diagonal shape, diagonal line ड्रो। तो ये हमारे पास इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है पैरेललोग्राम ऑफ अ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि इसको अगर हम आगे की तरफ ड्रॉ कर दे, लाइंस को आगे मिला दे, तो ये हमारे पास कंप्लीटली क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम लो बन जाए, पैरेललोग्राम बन जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ मैं इन दोनों के बीच में एक एंगल ले लेती हूँ थीटा। ये हमारे पास किस किस के बीच में एंगल्स होगा, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू थीटा एंगल। ठीक है, मतलब बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा इट इज कॉल्ड थीटा एंगल। थीटा यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, डायरेक्शन को। अब इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस टाइप से क्लियर करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। कि हमारे पास ए वेक्टर है, यहाँ हमारे पास बी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है हमारे पास आर इक्वल्स टू ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कंप्लीट हमारे पास पैरेललोग्राम शेप को रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अब यहाँ पे हम इनका नेम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ओ पी एस क्यू। ठीक है, ये मैंने इसके नेम्स रिप्रेजेंट किए हैं। तो आगे इसको रिप्रेजेंट करने के बाद जो हमारे पास मैथमेटिकल टर्म्स होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कि आगे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगी और इस वेक्टर को आगे फाइंड आउट कर दूंगी। देन हमारे पास एक एंगल यहाँ पे ये बन रहा है थीटा एंगल, यहाँ हम बना रहे बीटा, यहाँ एक और एंगल बनेगा सेम एज अ थीटा एंगल। ठीक है, ओ पी एस क्यू और ये मैंने ले लिया एन। ठीक है, अब यहाँ हम राइट एंड ट्राइंगल्स की बात, एंगल्स की बात करेंगे कि हमारे पास जो एंगल्स है वो क्या होगा। कोई बताएगा मुझे यहाँ पे, ट्वेल्थ क्लास, राइट एंगल ट्राइंगल क्या लेंगे यहाँ पे, इसमें ट्राइंगल को क्या पोजीशन लेंगे, ये एस पी एन मैंने लिया। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ क्या आएगी, थीटा यहाँ बन रहा है बेस हाइपोटेनिस या फिर ये परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में ये क्या है परपेंडिकुलर एंड ये बेस एंड ये हाइपोटेनिस। ठीक है, हाँ, तो अब आगे हम इसको देखते हैं, ट्राइंगल ऑफ अ एस पी एन, ट्राइंगल ऑफ अ एस पी एन इक्वल्स टू ट्राइंगल ऑफ अ क्यू ओ पी, ट्राइंगल ऑफ अ क्यू ओ
P। तो ये दोनों इक्वल हमारे पास किसके हैं, देखो एक हो गया एस पी एन और एक हो गया हमारे पास क्यू ओ पी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास ओपी है वो कितना है, मेंशन ए वेक्टर, एंड जो हमारे पास पी एस एन है वो किसके इक्वल है, बी वेक्टर के। ठीक है, एस एन किसके इक्वल हो गया हमारे पास, बी वेक्टर के। फ्रॉम द राइट एंगल, तो हमारे पास राइट एंगल की हम बात करेंगे ट्राइंगल की, तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्राइंगल ऑफ एस एन पी, ट्राइंगल ऑफ एस एन पी, एस एन पी। तो ट्राइंगल ऑफ एस एन पी में हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, एस एन डिवाइडेड बाय, कंसीडर क्या करेंगे हम, पी एस इक्वल्स टू साइन थीटा। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं पहले ही कि हमारे पास जो एस एन है इट इज पी बी वेक्टर, एंड जो हमारे पास यहाँ पे पी एस है या फिर एस पी है इट इज बी कॉस थीटा। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे एस एन की वैल्यूज को, फाइंड आउट करो यहाँ पे एस एन इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, पी एस इक्वल्स टू बी। तो हम क्या पुट करेंगे, एस एन इक्वल्स टू पी एस साइन थीटा, एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू बी साइन थीटा। तो एक हमें मिल गया यहाँ पे एस एन, मिल गया हमें बी साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है टर्म, तो हम कोस थीटा निकाल डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पी एन डिवाइडेड बाय पी एस, पी एन डिवाइडेड बाय पी एन डिवाइडेड बाय पी एस इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो पी एन डिवाइडेड बाय पी एस कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या कंसीडर करेंगे हम, पी एन इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। राइट, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। राइट एंड ट्राइंगल में क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस होती है हमारे पास एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू, हम कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे वाई जेड का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं नेक्स्ट वाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज फाइंड आउट नहीं है, ओ एस स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, ओ एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ एन का स्क्वायर प्लस क्या कंसीडर करेंगे हम, एस एन का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एस एन है वो तो एज इट इज है हमारे डायग्राम में, लेकिन जो ओ एन स्क्वायर है वो कंप्लीटली क्या शो कर रहा है, ओ एन को देखो यहाँ पे ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन, तो ओपी प्लस ओ एन का होल स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। ठीक है, ओ एस हमें फाइंड आउट ही करना है, तो हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे ओ एन को ए स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। क्या होगा यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस बी कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की, वो कितना हो जाता है, 1। कॉमन लेके हम यहाँ पे काम को करेंगे, सॉरी बी आएगा यहाँ पे, ए नहीं बी स्क्वायर। ठीक है, कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बाहर लेंगे, फिर हमारे पास क्या कंसीडर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी cos
थीटा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे हम आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए बी कॉस थीटा। राइट, नेक्स्ट हम आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। राइट, तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया है कि क्या होगा पैरेललोग्राम ऑफ अ एडिशन लो, वेक्टर लो का। राइट, अब इसका अगर हम इसकी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करें, एंगल्स निकाले, तो हमारे पास कंसीडर क्या करेंगे हम, आर वेक्टर जो हमने लिया है रिजल्टेंट, इनके बीच का एंगल होगा बीटा एंड जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास ए वेक्टर, देन द राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन एस। तो यूजिंग बाय राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन एस, ठीक है, राइट ट्राइंगल ऑफ ओ एन एस, तो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, tan बीटा इक्वल्स टू हमारे पास टर्म्स क्या आ जाएगी, एस एन अपॉन में ओ एन, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस एन अपॉन में सॉरी ओ एन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एस एन इक्वल्स टू सेम एज इट इज हम रिप्रेजेंट करेंगे ओपी प्लस पी एन डायग्राम से। तो हमारे पास क्या वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी, इक्वल्स टू में एस एन क्या है हमारे पास, एस एन की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, कर लो तुम लोग, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी साइन थीटा। तो tan बीटा हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा। सेम ये रिजल्टेंट है, इनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हमें डिफाइन करता है डायरेक्शन को एंड ये फाइंड करता है हमें रिजल्टेंट, कि उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं रिजल्टेंट वाले क्वेश्चन के डायरेक्टली, कि हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर दिया है एग्जांपल, triangle of parallelogram of a body is insulated by giving two velocities, one 30 meter per second and east and other is 40 meter per second due to note, find the resultant of a velocity। मतलब क्या गिवन कर दिया उसने कि एक बॉडी है जिसके पास दो वेलोसिटीज है, v1 हमारे पास गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड एंड v2 हमारे पास गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। अब वो हमसे बोल रहा है कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा। ठीक है, अब 42 है 40 है v2, मतलब वो हमारा क्या है, ड्यू टू नॉर्थ, ठीक है, एंड जो हमारे पास 30 है वो हमारे पास गिवन है ड्यू टू ईस्ट, ड्यू टू ईस्ट। तो हम जो डायग्राम बनाएंगे उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों का, एक हमारे पास होगा ड्यू टू ईस्ट, मतलब v1 है 30 मीटर, हमारे पास क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड, और जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ कहाँ कहीं होगा। ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल है हमारे पास कितना है बीटा, इसे हमने लेट कर लिया ए वेक्टर एंड इसे हमने लेट कर लिया है बी वेक्टर। तो जो आंसर हमें गिवन होगा वो क्या होगा, बुक बंद करो, जो आंसर होगा वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लो, तो ओसी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास क्या होगा, यूजिंग पैरेललोग्राम लो, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ v अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का होल स्क्वायर। तो v1 कितना गिवन है हमारे पास 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, कितना हो गया अंडर रूट ऑफ
30 का स्क्वायर हमारे पास कितना गिवन होगा यहाँ पे? 30 का स्क्वायर कोई बताएगा कितना होगा? 30, 90 एंड 40, 40 का 40 का 1600, टोटल कितना हो गया? 90 प्लस 1600, 1690। इसका रूट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? ये फाइंड आउट करके हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका रिजल्टेंट मींस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे हम इसका अंडर करके। देन हमारे पास इसका अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड आउट करेंगे उसके फॉर्मूले से। थैंक यू।